हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने लिया हुआ है आपके चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लेक्चर 2 लिया हुआ है, जिसमें हमने बच्चों हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। मतलब वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है या कैसे बेस आ रहे हैं, और ये आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। 10th का वीडियो है और फर्स्ट अपलोड हुआ। इसमें हमने सारे फार्मूले देखे थे, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, फाइनाइट क्या होती है, इनफिनाइट कब होती है, सम क्या होता है एन टर्म का, इनफिनाइट टर्म का, ठीक है, और अर्थमेटिक मीन क्या आता है, सारा कुछ और 2-3 एग्जाम्पल हमने देखा था। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और जो है आप जाके बच्चे प्लेस देख सकते हैं 10th बोर्ड की, वहाँ पे सारे बोर्ड एग्जाम के आप मतलब सारे रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पीवाई की हैं। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हेयर वी हैव टू फाइंड दैट सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, जो 15 मल्टीपल हैं 8 के, जो 15 मल्टीपल बनेंगे स्टार्टिंग से लेकर उनकी सम क्या होगी, मतलब कहीं मतलब हमें सम निकालना है। तो पहले देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 8 कितना आएगा, मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, मल्टीपल ऑफ बच्चों 8 क्या आता है, सालों जानते हो, मतलब 8 टेबल ऑफ 8 तो लिख दो, 8 16 और उसके बाद 24, फिर ऐसे बच्चों कितना हो जाएगा 32 एंड 40, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। तो आपको ऐसे 15 तक जो टर्म आएगी उन सबको क्या करना है, सम करना है। ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पे जो निकालना है वो मतलब जिसके 15 टर्म आएगा उनका 15 टर्म का सम क्या होगा। तो बी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग यहाँ पे, बी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, जैसे n की वैल्यू यहाँ 15 है, तो अगर बच्चों हमें लास्ट टर्म इस सीक्वेंस की ना पता हो तो कैसे सीक्वेंस बन जाएगी, इनफिनाइट बन जाएगी, क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, सारे वैल्यू रखते नहीं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो कहने मतलब पहले देखो यहाँ पर हेयर, हेयर क्या है आपका, हेयर हेयर जो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर, हेयर फर्स्ट टर्म ए क्या होता है, ए बराबर में था फर्स्ट टर्म है 8 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, डी के मतलब जो a2 माइनस a1 करने पर कल बताया था लेस्ट प्रेशर फर्स्ट में, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो तो जैसे 16 माइनस 8 कितना पाओगे, 8 पाओगे। ऐसे में से बच्चों 24 माइनस 16 8 आने वाला है, तो कॉमन डिफरेंस तो आपका 8 आ गया। ओके नाउ अब सम ऑफ 15 टर्म्स, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो ये हुआ n की वैल्यू आपको 15 रखनी है। ठीक है, इस फॉर्मूले में तो ये 15 कितना हो जाएगा आपका 15/2। ठीक है, 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म वैल्यू कितनी आई 8 लिख दिया आपको, प्लस n आपको हो गया 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 8 अगेन है। इसको हमें कर लेना है सॉल्व, कितना पा जाएगा बताओ आप लोग, 15/2 अपान कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 और प्लस कितना पाओगे यहाँ पे 16 16 8 जा कितना होता है 112 नहीं 16 बचा, यहाँ 14 हो जाएगा ना, 15 माइनस में कितना होता है 14 14 एट जा कितना आता है 112। ठीक है, इसको जोड़ लो आप लोग, क्या पा जाओगे बताओ 15/2 इंटू बच्चों 6 + 2 8 और 112 और इंटू 1 128, क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 6 एस और 2 4 जा 8, मतलब आपको मिला यहाँ से S15 कितना मिल गया, S15 हमको यहाँ से आ जाएगा, यहाँ S15 ये आ जाएगा कितना 15 ही बचा है, 15 इंटू 64, इसकी वैल्यू कितना से मल्टीप्लाई करने पे ये आपका हो रहा है 960। तो दिस इज ए सम ऑफ 15 टर्म्स, इट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आओ बच्चों। तो क्या करना था, सबसे पहले कुछ नहीं,
ये सीक्वेंस बन गई, आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। अब ये फार्मूला बताया था, ये आपकी क्लास में भी सीखा होगा। तो यहाँ पे ए वैल्यू मिल गई, डी मिल गया, एन मिल गया, सारा उठा के रख देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं। और भी हैं, जो अगला क्वेश्चन आप देखो आप लोग के सामने ये रहा, जो वो भी 1 नंबर का था एमसीक्यू में। ये आपके 2 नंबर जो रहेंगे, आपके सारे 2 नंबर क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग शेयर भी करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें और जाके प्लेलिस्ट 10th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन देख सकते हैं, बहुत सारी हेल्प करेगी आपको। लोग देख सकते हैं क्या देखना है जिससे मार्क अच्छे आए। ओके, तो क्या दे बच्चों में पहला क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है। तो इस बार इस टाइप क्वेश्चन आने चांस है, क्योंकि 15 में आया नहीं था, मतलब 25 में, तो 26 में जरूर आएगा। तो फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स द टर्म 2x, x plus 8, 3x plus 1 विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। x के किस वैल्यू के लिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी, मतलब आपको गिवन दैट है क्या क्या, आपको सीक्वेंस मिला है 2x, x plus 8 और जो 3x plus 1। तो हमने बताया था कल, कोई भी आपके सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है अगर आपके पास क्या हो जाए a2 माइनस a1, ये किसके बराबर आ जाए a3 माइनस a2 के बराबर, मतलब सबका जो कॉमन डिफरेंस सेम हो, d वाला जो होता है। तो ये सारे a1, a2, a3, a4, a5 सभी आते हैं आपके इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये मान लेते हैं आपका कितना है a1 फर्स्ट टर्म जो ये आपका a2 हो गया, ये आपका a3 हो गया। तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर दो फार्मूले पे, a2 x प्लस 8 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 2x है, फिर इक्वल टू a3, मतलब यहाँ पे क्या देखो जो 3x प्लस 1 माइनस a2 कितना है x प्लस 8, ये इक्वल होगा बाय रूल। तो यहाँ से सेपरेट करो कितना पाओगे, x माइनस एक्स सेपरेट, साइन डिफरेंट है ना, तो माइनस एक्स प्लस 8, यहाँ क्या मिलेगा देखो x से x कट जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो यानी मतलब यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2x और 1 माइनस 8 कितना जो -7 आ जाएगा। इस x को यहाँ ले आओ और 7 को यहाँ भेज दो, तो 8 प्लस 7 बराबर 2x और प्लस x बराबर कितना हो गया आपको, जो आपका 3x हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x बराबर 8 प्लस 7 15 होता है, मीन्स x कितना आ जाएगा यहाँ से x बराबर जो 15/3 कितना हो जाएगा 3 5 जाए 15, तो मीन्स x बराबर आप कितना पा रहे हो 5 पा रहे हो। ओके, तो जब x की वैल्यू 5 होगी तो ये सारे टर्म आपके AP में लाइज करेंगे। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, इतना आपने किया तो आपको 2 नंबर फिक्स हो गए। यहाँ पे सिर्फ इतना रखना था, ये वाला फंडा आपको याद, इसी पे सारे खेलों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर इस तरह कहीं दिया जाए बोर्ड में, इस बार आने चांस है फिक्स है, जहाँ तक क्या किसी के सेट में जरूर मिलेगा। ओके, तो ये टाइप इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग इसको रख लें अपने माइंड में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिक्स है, अभी से लगा रहा हूँ ट्रिपल स्टार, ठीक है, पढ़ के जाना इस तरह क्वेश्चन फिक्स है आने को। तो ठीक है, क्या दिया है आपके सामने देखो आप लोग कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस। ये कोई सीक्वेंस डिफाइन की गई है, फाइनाइट सीक्वेंस, क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म मालूम है, कल बताया था फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है लेक्चर फर्स्ट में, मतलब कल का मतलब। तो n की वैल्यू क्या होगी, आपको कितनी टर्म मतलब क्या, कितने नंबर हैं, कितने 1 2 जो 3 6 9 12 लिखा है, कितने नंबर आएंगे इसके बीच, तो आपकी n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ जो बताया था जो आपकी टर्म होती है an मतलब कौन सी बच्चों, लास्ट टर्म कितना है 111, तो nth की वैल्यू कितनी होगी 111 हो गई। और यहाँ देखो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा इस सीक्वेंस का 3, क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस बता पाए कितना आएगा, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6 माइनस 3 कितना आएगा बराबर 3। ऐसे
9 माइनस 6 तब भी 3 आएगा, तो आपको यहाँ से बच्चों क्या मिल गया, डी बराबर 3 मिल गया। आपको डी मिल गया, आपको ए मिल गया, आपको ए एन मिल गया, तो एन आ सकता है। कैसे आएगा? बी नो दैट, हम जानते हैं, आप भले नहीं जानते हो लेकिन जान जाओगे। ओके, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस बच्चों एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस, ए एन nth टर्म। nth टर्म कितना देगा 111, पहले रखो आप लोग 111 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3, और nth हमें निकालना है कि nth हमें मालूम नहीं है, और डी कितना बच्चों 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस मल्टीप्लाई कराओ 3n माइनस 3, ये 3 उड़ गए ना, तो क्या बचा आपको यहाँ 11 111, मतलब यहाँ से n कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा 3, यहाँ डिवाइड कर देगा, क्या कटेगा, देखो आउट ऑफ में बच्चों 3 3 जा 9 और 9 प्लस 2 21, 3 7 जा 21, मीन्स आपको n बराबर कितना मिले 37। तो इस तरह सीक्वेंस जो अरिथमेटिक की डिफाइन होगी, इसमें कितने टर्म हुए आपके n 37 टर्म हो गए, तो इट इज योर आंसर। ओके, ये आपके 2 नंबर मार्क थे, ऐसे निकालना है इस फॉर्मूले पे रखकर आपको। ठीक है, तो आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा, तो आप लोग चैनल को शेयर करें, और नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं जो आपके सामने है, सेम ऐसे वो भी है बट कोई डिफरेंट है। क्या लिखा है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78, मतलब जो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 3 8 13 18 डॉट डॉट, इसमें कौन सी टर्म 78 आएगी। अब यहाँ तुक्का नहीं लगा सकते हो क्योंकि यहाँ ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, तो यहाँ सॉल्व भी करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए कौन सी टर्म, कहने मतलब हमें यहाँ कौन सा निकालना है, यन निकालना है। वो कौन सा यन है जिसके लिए आपकी कौन सी टर्म आ रही है बच्चों, ये 78 आ रही है। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन दैट होगा, आपका गिवन दैट है व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। यहाँ मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, समझो आप लोग कि लेट nth टर्म बी जो 78, ठीक है। देन हमें यहाँ क्या मिलेगा, an बराबर कितना है 78 हो गया, तो हमें n निकालना है। ओके, अब एंड फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर, a बराबर इस सीक्वेंस का 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3 मीन्स बच्चों आपका 5 आपका आ रहा है कॉमन डिफरेंस। ओके, तो फिर से वही लगाएंगे फॉर्मूला जो अभी आपने लगाया था, वी नो दैट वाला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है 78 है, प्लस ओके फर्स्ट टर्म जो कितना आपका 3 है, और प्लस एन, हमें कौन सी टर्म हमने लेट किया, nth टर्म कोई है, तो n तो मालूम नहीं होगा, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है। पुट करो आप लोग सारी वैल्यू, क्या पाओगे 3 प्लस 5n बच्चों माइनस 5 इक्वल टू 78। ओके, इसको यहाँ ले आते हैं 5 को, इसको पहले ऐड कर लेते हैं 3 और 5 माइनस 2 इधर आके कितना हो जाएगा 78 प्लस 2 बराबर 5n, ये फिर कितना हो जाएगा 80 बराबर 5n, और n बराबर कितना जाएगा 85 5, तो क्या कटेगा 5 1 जा 5 3 बचेगा 30, 5 6 जा 30, मीन्स n कितना मिला आपको यहाँ से 16 मिला। तो दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ, दिस इम्प्लाइज an मतलब ए 16 टर्म कितनी आ गई 78 आ गई। ओके, ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये पूरा रहा आपका 2 नंबर का मार्क्स, ऐसे आपके हाई स्कूल बोर्ड में एग्जाम में आएंगे, इस बार भी डेफिनेटली आएगा, तो चलो इस पर रिवाइज कर लेना। ओके,
और बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व भी देख लेना आप लोग। उसमें जहाँ भी मिलेगा ऐसे लगाना है ए फार्मूला से और एन निकालना है इसमें। इससे पहले वाला क्या था, यहाँ भी एन निकालना था, ठीक है, और ए एन आपकी ये वैल्यू लास्ट टर्म हो गई थी। क्लियर है? तो आप लोग जो अगर बार बार कह रहे हैं, अगर आप और भी वीडियो देखने तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 10th बोर्ड प्रिपरेशन, वहाँ पे और आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन लो आपके सामने ही स्क्रीन पर है। डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। कहाँ से? लास्ट से निकालना है। ओके, तो पहली बात तो जो आपको सीक्वेंस क्या दिया है, गिवन दैट है सीक्वेंस दिया है 4 9 14 ऐसे डॉट डॉट तक, कहाँ तक? 254 तक हमें निकालना है। 10th निकालना अभी लास्ट से, मतलब से ये 1 ये 2 3 4 ऐसे 10th के स्थान पे कौन सी टर्म है ये बताना है। तो कैसे बताओगे आप लोग? ओके, यहाँ हम लोग देखो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है कि फार्मूला क्या बच्चों आप लोग हम जानते हैं यहाँ पर वी नो दैट। ओके, फार्मूला क्या है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज, अगर लास्ट किसी भी सीक्वेंस की लास्ट से निकालनी है तो ये होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ये लास्ट टर्म हो गया उस सीक्वेंस की, एंड जो भी टर्म निकालनी है डी आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन हमें क्या हो जाएगा, हमें 10th हम निकालेंगे तो एन बराबर 10 हो गया। डी कितना जाएगा कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 5, ऐसे यहाँ भी 5 पाओगे। तो ये बच्चों आपकी डी की वैल्यू हो गई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, 10th टर्म फ्रॉम लास्ट कितना हो जाएगा, पहले पुट करो इस पे साल लोग एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी पर। ओके, तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये लास्ट टर्म 254, तो ये हो गया 254 माइनस एन 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास 5 आया। तो 254 माइनस 9 माइनस 1 10 माइनस 1 मतलब 9 9 5 जा 45, सब्ट्रैक्ट करो आप लोग क्या पाओगे 14 माइनस 5 कितना 9, 4 माइनस 0 209। ओके, मतलब जो हमारे पास 10th टर्म आ रही है वो कितना आ रही है आपकी 209 आ रही है लास्ट से 10th टर्म। ये आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट कैसे निकालना है, सीधे रखना है फार्मूला पे, इस फार्मूले पे, और तो इसकी जो 10th टर्म होगी कितनी होगी आपकी 209 होगी। ओके, और एल माइनस एन माइनस इंटू डी याद कर लेना। इससे भी देखते हैं सिंपलेस्ट कम देखिए थोड़ा घुमाना होता है हमको, तो लास्ट से पूछ लेते हैं कुछ। तो आई होप कि सारे डाउट क्लियर हो गए आपके जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थे। और भी क्वेश्चन है कैसे बोर्ड में उठते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को नया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अंदर जाके प्लेलिस्ट में और सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक के लिए क्वेश्चन 2 वेरिएबल, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो ग्रुप में लिंक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जोड़ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।